हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लासेस 12th पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कौन से लेखक का जन्म कहाँ हुआ था, यानी कौन से लेखक कहाँ से थे। कौन इलाहाबाद से, कौन उत्तर प्रदेश से, कौन मध्य प्रदेश से, कौन बिहार से। यही हम बात करने वाले हैं कौन से लेखक का जन्म कहाँ हुआ था, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, एमसीक्यू क्वेश्चन में हाँ तो हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो वही आपको हम बताने वाले हैं। चलिए एक एक करके सभी को समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो लेखक है आपका प्रोज सेक्शन और पोएट्री, ये तो इंग्लिश का होता है, इसमें गद्य खंड और पद खंड दोनों का हम बताने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बालकृष्ण भट्ट जी उनका देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट जी का जो कहाँ के रहने वाला था, बालकृष्ण भट्ट इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। यानी बालकृष्ण भट्ट जी जो है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के निवासी है। और अब आते हैं जो कि कौन से चैप्टर लिखे होते हैं, बातचीत पाठ को लिखे होते हैं। बातचीत क्या है, तो बातचीत एक निबंध है। इसमें बताया होता है जैसे एडिशन का क्या मत है, बेन जॉनसन का मतलब है, ये सब आपको बताए जाते हैं। बेन जॉनसन मानते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। जैसे हम आपको बोल रहे हैं तो आप सुन पा रहे हैं, ये भी हमारा बोलने का साक्षात्कार ही वाला समझ लीजिए एक तरह से। और एडिशन मानता है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। कितने? दो व्यक्तियों में, यानी कि दो व्यक्तियों कहने का मतलब जो दो व्यक्ति होते हैं, यानी कि आप मान लीजिए आप हैं, आपके दोस्त एक कमरे में बैठे हुए हैं और आप दोनों बात करें कि अरे देखो वो जो सोहन था वो बहुत ऐसा वैसा लड़का नहीं था, या फिर कुछ भी आप बात कर सकते हैं। लेकिन अगर तीसरा व्यक्ति आ गया, यानी अगर आपका कोई दोस्त आ गया या फिर आपका कोई बहन है, कोई भी आ गई, तो आपको बात क्या करेंगे, उसको बदल देंगे। यानी हो सके आप दोनों बात बदल देंगे या फिर बात करना बंद कर देंगे। यानी जो बात हो रही थी वो नहीं हो पाएगी, यानी जो बात खुलकर हो रही थी वो नहीं हो पाएगी। ये बात करने का मतलब यही होता है बातचीत। और इसमें बातचीत पाठ में जो बहुत अच्छे तरीके से बताया गया था कि किसकी बातचीत कैसी होती है। यानी कि अगर दो पुरुष हैं तो मैं दो लड़के हैं तो वो क्या बात करेंगे, दो लड़कियाँ क्या बात करती है, दो बूढ़े क्या बात करते हैं, दो बूढ़ियाँ क्या बात करती है, इसके बारे में बताया जाता है। और इसमें भी बताया जाता है जैसे, और दो लड़के होते हुए क्या बात करते हैं, वो करते हैं कि अगर खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी प्रशंसा करने लगते हैं। यानी कि हम बड़े तो हम बड़े, यानी तुम हमारे बराबरी नहीं कर सकती, हम महान हैं, तुम इस प्रकार से करने लगते हैं। लड़कियों की बातचीत कैसी होती है, इसमें बताया गया है कि लड़कियों की बातचीत सिर्फ उन्हीं लोगों को सुनने को मिलती है जो कि उनको जो सौभाग्य प्राप्त होता है, यानी इस प्रकार से बताया जाता है। और जो बूढ़ियों की बातचीत होती है अपनी बहू बेटी की गिला शिकवा वाला, यानी कि अगर उसके पास बहू है तो अपनी बहू को एकदम बुराई करने में लग जाएगी कि हमारे ऐसे है, ये नहीं करता है, खाना नहीं बनाती है, तो हमें ठीक से सेवा नहीं कर पाती है, इस प्रकार से बोलते हैं। अगर वो बेटी वाली तो अपनी बेटी की प्रशंसा करेंगे, मेरी बेटी तो ऐसा करती है वैसा करती है, इस प्रकार से, यानी इतना बहुत तारीफ करते हैं। और अगर दो बात करें, दो अभी जो बूढ़ों की बातचीत करते हुए जमाने शिकायत पर, राम राम ये क्या हो गया, ये कौन सा कलयुग आ चुका है कि हमारे पहले कैसा हुआ करता था और अब कैसा हो रहा है, इस प्रकार से बातचीत करते हैं। कौन? दो बूढ़ों की बातचीत। हमने आपको दो बूढ़ियों की बातचीत, दो लड़कों की बातचीत, दो लड़कियों की बातचीत, सभी की बातचीत आपको बता दी है। ठीक है, आपको बहुत अच्छा समझ में आ चुका होगा। इनका जो बालकृष्ण भट्ट जी थे, ये आपका ये कहा के ये पैसे, इनके पिताजी होते हुए, पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट और माता जी का नाम था पार्वती देवी। देखिए आपको इतना एक्सप्लेन करते चल रहे हैं, फिर बहुत सारे क्वेश्चन आपको इससे क्लियर हो जाता होगा। और ये कहाँ के रहने वाले थे, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के थे, आपको पता होगा। अब देखते हैं चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी। चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी इन कहाँ के थे, जयपुर राजस्थान के ही रहने वाले थे। आप लोग कहाँ कहाँ के हैं प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बता देंगे, ठीक है। तो ये चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी जो हुए जयपुर राजस्थान के भी रहने वाले थे। और एक कौन से, इनका तीन कहानियाँ हैं, तीन नहीं तीन रचनाएं जो आपको बता दें। एक है आपका क्या है, उसने कहा था, जो बहुत फेमस इनके लिए मील का पत्थर साबित हुई है। और एक है आपका बुद्धू का कांटा, और एक है आपका बुद्धू काटा, एक पता याद नहीं आ रहा है आपको। लेकिन चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी के तीन आपको जो रचना है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बुक में आपको देखकर याद कर लेना है, ठीक है। चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी के जो कहा है जयपुर राजस्थान के, और एक उसने कहा था चैप्टर को लिखे हुए, इसका भी आपको हम स्टोरी बता देते हैं क्या होता है इसमें। उसने कहा था जो आपको कहानी, एक ऐसी कहानी इसमें आपको 5 चीज़ों के बारे में बताया जाता है, यानी 5 में भाग होते हैं। इसमें बताया जाता है एक युद्ध की भी कहानी होती है, आपको प्रेम पर बलिदान की भी कहानी आपको देखने को मिलेगी, यानी कि सभी चीज़ की कहानी। मतलब जो एक कैसे वचन को निभाता है लहना सिंह, इस प्रकार से। इसमें क्या होता है कि लड़का होती है, लड़की होती है, जो कि शुरू में जब 12 साल के या फिर 12-13 से इसी प्रकार से होती है, तो वो एक दूसरे से मिलते हैं। और जो लहना सिंह जो होता है वो लड़का होता है, वो उनसे बहुत, लड़की जो होती है सूबेदारनी, उसका रियल नाम नहीं बताया गया है क्योंकि वो सूबेदार से शादी करती है, तो इसलिए उनको सूबेदारनी कहा जाता है, जाहिर सी बात है। तो दोनों से क्या होता है, लड़का को सिर्फ प्यार हो जाता है, तो वो पीछे रोज़ पूछता है कि तेरी कुर्बानी हो गई, तेरी कुर्बानी। अरे भाई अगर लड़की से पूछोगे तेरी कुर्बानी हो गई तो वो भाग बोलेगी ना, धत क्या पूछते हो, इस प्रकार से बोलेगी। ऐसा नहीं को बता दी हाँ, लेकिन क्या करती है लड़की भी 2-3 बार लड़का धनराज से पूछता है तेरी कुर्बानी हो गई, तेरी कुर्बानी हो गई। बाद में क्या पूछता है, लड़की कहती है हाँ हो गई। तो धनराज से पूछता है कब, तो जाहिर सी बात है पूछेगा कब हुए, तो वो लड़की बोलती है कि देखते नहीं ये रेशम से कटा हुआ सालू। इस बात पर लहना सिंह की क्या दुर्दशा होती है, वो आपको इस कहानी को आप पढ़ेंगे, या फिर एक मूवी है उसने कहा था उसको आपको जरूर देखनी चाहिए। हम अपने हर वीडियो में आपको बताते हैं, उसको जरूर देखनी चाहिए। देखेंगे तो आपको पूरा स्टोरी समझ क्लियर हो जाएगा, पूरा क्लियर, कोई सवाल जवाब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
तो इसमें बताया जाता है। तो फिर वो क्या करता है, लड़का जो होता है लहला से वो डिप्रेशन में चला जाता है, बहुत उदास होता है। जैसे निकलता है 2-3 लड़कों को थप्पड़ मारा, एक लड़के को मूली में ढकेल लेता है और क्या करता है वैष्णवी जो होती है उसे टकराकर अंधे की उपाधि भी पा लेता है, अंधा भी बोल देती है उसको। और ये क्या होता है खोमचे वाले को खोमचे बिखर देता है, खोमचा होता है जिसमें बेचा जाता है उसको उलीट देता है, दूध उड़ेल दिया है, दूध वाले को मार किसी को भी मार दे रहा है एकदम इस प्रकार से, ये बौखला गया है, बौखला गया है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो चंद्रशेखर गुलेरिया जयपुर राजस्थान के हैं। अगला जो लेखक है जयप्रकाश नारायण, जो कि एक भाषण दिए होते हैं, कहाँ के हैं सबसे पहले बात करते हैं सिताब दियारा गाँव के हैं, कहाँ के सिताब दियारा गाँव के हैं जयप्रकाश नारायण। और इसमें जो होता है संपूर्ण क्रांति वाला जो भाषण दिए होते हैं ना, बहुत इतना प्यारा भाषण होता है कि उसमें सुनने के लिए युवा आए होते हैं, लड़के लड़कियाँ पूरे बूढ़े जवान सभी आए होते हैं कि पूरा का पूरा, कोई बस से आ रहा है, कोई ट्रक से आ रहा है, कोई रेलवे से आ रहा है ना, सभी से आ रहे होते हैं ना, इतना फेमस भाषण देते। और फिर क्या करता है पुलिस उनको रोक रही है कि अरे तो इस बार वो भाषण में बोलते हैं अपने जयप्रकाश नारायण जी कौन है, उनकी राजधानी है बिहार, उनकी पटना राजधानी है, कौन रोक सकता है उनको, यानी कि इस प्रकार से जिसे बोलते हैं कि बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं जो हमको सुझाते हैं कि जयप्रकाश तुम्हें ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। तो जयप्रकाश नारायण जी बोलते हैं कि कौन होते हैं हमें डिक्टेट करने वाले, यानी कि अगर कोई हमें आगे से ऊपर से फैसला दे रहा है हम उसका मान रहे हैं, हमारी ऐसी नौकरी को लात मार देंगे लेकिन ऐसी नौकरी नहीं करेंगे। इस प्रकार से जयप्रकाश नारायण जी बताते हैं अपने ये भाषण में। ये भाषण आपको बहुत ज़्यादा सवाल इससे पूछे जाते हैं और बहुत ही हिंदी देखिए, हम आपको हर एक वीडियो में बताते हैं कि आपको हिंदी देखिए, जब आपको सभी सब्जेक्ट से आपको बोर हो जाएंगे तभी आपको हिंदी इंग्लिश पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें जो होता है आपको कहानी होती है, स्टोरी होती है, निबंध होते हैं, मज़ा आता है आपको पढ़ने में, बहुत मज़ा आता है। आप लोग क्या करते हैं रटते हैं इसे रटने चीज़ है ही नहीं। आपको फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री हो जाएगा, मेन जो आपका सब्जेक्ट है उस पर ध्यान दीजिए। और इसमें क्या कीजिए, आपको मनोरंजन के लिए समझ पढ़िए, आपको जो जब भी आपको मन नहीं कर रहा पढ़ने का तो हिंदी उठा लीजिए, इंग्लिश उठा लिए, पढ़ने लगे उसको, इस प्रकार से कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। रामधारी सिद्दीनकर हमारे राष्ट्र कवि जो कि लिखे हुए हैं कौन से चैप्टर को, तो ये अर्धनारीश्वर चैप्टर को लिखे हुए हैं। इसमें शंकर जी और पार्वती जी का आधा आधा जो रूप होता है वह दिखाया गया है कि कैसे इसमें बताया जाता है कि कैसे जो नारी होती है वो पुरुष के समान होती है, किसी चीज़ कम नहीं है। आप देखेंगे तो अब पुरुष से ऊपर ही हो गई है अक्सर नारियाँ, लेकिन इसमें बताया गया है कि दोनों बराबर है, क्योंकि पहले क्या होता था अधिकार नहीं दिया जाता था, नारियों का घर में रहेंगी, खाना बनाएगी, पुरुष का मनोरंजन करेगी, यानी इस प्रकार से टाइम पास इस प्रकार से ऐसा वैसा। तो इसमें बताया था नारियों को अधिकार के बारे में ज़्यादातर बात किया गया है कि इसमें बताया जाता है कि जो पहले क्या होता था कि पुरुष क्या है वो वृक्ष है, नारी को यानी कि जो भी जो कठोर काम होगा वो पुरुष अपने सर ले लिया, और जब भी कोमलता वाली जो चीज़ें होगी यानी कि वो नारियों को दे दिया, यानी नारी को इतना कमज़ोर समझता है, इस प्रकार से इसमें बताया गया है। इस बात पे पढ़े होंगे, जाहिर सी बात है पढ़े होंगे, पूरा आपको स्टोरी आप बता देने वाले हैं पूरे चैप्टर का, जिसके कारण क्या होगा आपको रिवीजन कम से कम हो ही जाएगा। तो रामधारी सिद्दीनकर का कहाँ के थे, सिमरिया बेगूसराय बिहार के थे ये, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका राइटर है वो है आपका अज्ञे जी, यानी सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इनका जो कहाँ के रहने वाले थे, तो कस्या कुशीनगर के रहने वाले, जो कि उत्तर प्रदेश में है, या के रहने वाले थे कस्या कुशीनगर के, याद रखेंगे। और ये जो आपका चैप्टर लिखे हुए वो है रोजपाठ। सबसे पहले बात करें तो रोजपाठ का जो पहले नाम क्या था, तो पहले इनको गैग्रेन के नाम से जाना जाता था रोजपाठ को। इसमें क्या बताया जाता है कि इसमें जो लेखक होते हैं उनकी एक दूर के रिश्ते की बहन है जिसका नाम है मालती, और मालती जो क्या है वो रोजपाठ का मेन पात्र है। और मालती का जो पति होता है जिसका नाम होता है महेश्वर, और मालती और महेश्वर का एक बच्चे भी है जिनका नाम है टीटी। और टीटी का क्या होता है वो हमेशा रोता रहता है या फिर सोता रहता है, इसमें इस कहानी में उसको बताया गया है। इसमें जो बताया जाता है मालती का तो जीवन के बारे में बताया जाता है कि उनका जीवन कितना दुश्मय हो चुका है कि दिन भर वो हमेशा घड़ी देखती रहती है कि 11 बज गए 12 बज गए, यानी सुबह उठना महेश्वर कोई फिक्र ही नहीं है। अपना डॉक्टर उनका पति डॉक्टर है, और ऐसा नहीं कि वो गरीब है, सरकारी डॉक्टर है, गरीब समझने की भूल मत करना। तो जो क्या है मालती जो है वो अपने घर पर रहती है, दिन भर उनका एक ही काम है, उसको एक ही काम है फिक्स है, सुबह उठना ये काम करना है, कुछ बाहर जाना नहीं है, वो अकेला क्या करता है, और टीटी जो है उनको संभालना बस। तो ये बताते हैं लेखक बताते हैं कि हम पहले जब जब बच्चों हम जो लेखक जो है और मालती जो है हमेशा जो रिश्ता रहा है वो हमें सगे का रहा है, यानी कि ऐसा नहीं कि तुम भैया को तुमको दीदी को, इस प्रकार से नहीं, वो हमारे बहन भाई बहन का रहा है कि बराबर का, यानी एकदम सेम। तो इसीलिए वो कहा कि वो हमेशा लड़े भी साथ साथ, पढ़े भी साथ साथ, यानी जो भी काम हो सब साथ साथ ही किए हुए लेखक और मालती। तो इसमें यही बताया जाता है। तो इस कहानी को आपको जरूर पढ़ना चाहिए, बहुत मज़ेदार कहानी है। और ये कस्या कुशीनगर के लेखक रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के। देखिए आपको जो का पूरा बुक है इसमें ज़्यादातर आपको लेखक उत्तर प्रदेश के ही मिलेंगे, आपको गारंटी, आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, भगत सिंह, हमारे भगत सिंह कहा कहता है, भगत सिंह लायलपुर पाकिस्तान के हैं, और एक खटकर कला पंजाब जो उनका पैतृक गांव था, ये सब आपको ध्यान रखना है। और लायलपुर पाकिस्तान के हैं और खटकर कला जो पंजाब है इनका पैतृक गांव है, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो है भगत सिंह लिखे होते हैं, अपने एक पत्र लिखे होते हैं किसको,
पत्र लिखे होते हैं अपने सुखदेव को, और जो लेख लिखे होते हैं वो विद्यार्थियों को लिखे होते हैं। यानी कि ये इसमें बताते हैं कि आत्महत्या करना कितना पाप है। यानी छोटी सी दुखों के लिए हम अपने आत्महत्या करते हैं, जो बहुत बड़ी गलत बात है। हमें कभी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। हमें अपने आत्महत्या करना कायरता है। यानी कि अगर हम आत्महत्या करने का मन है, अरे चल जाओ देश के लिए फांसी पर चढ़ जाओ भगत सिंह जैसा, बहुत नाम में हो गया होगा। यानी इस प्रकार से वे बताते हैं, यानी कि आत्महत्या करना पाप है, इस कारण में सबसे ज़्यादा बताते हैं। और ये बताते हैं कि भगत सिंह बताते हैं विद्यार्थियों को कैसे अपने देश की परिस्थिति के लिए कितना सजग होना चाहिए, कितना दिमाग लाना चाहिए, इस प्रकार से वो बताते हैं। यानी अपनी देशभक्ति के बारे में भी इसमें बात किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पैराग्राफ पर आते हैं। अब देखिए, अब है आपका आपका क्या है, जगदीश चंद्र माथुर, जिनका कहा कहते थे शाहजहाँपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ के ये रहने वाले थे। यानी कि जगदीश चंद्र माथुर के ओ सदा नीरज जो पाठ है, इसमें एक निबंध है जिसमें बताया गया है कि गंडक नदी को आधार बनाकर इसमें बताया गया है कि जो गांधी जी के जो कहा गए सत्याग्रह किए, या फिर जो बनाए आश्रम बनाए, इसमें कि क्या क्या काम किए गए, वहाँ कौन कौन था, कस्तूरबा गांधी या फिर जो भी शिक्षक थे, वो उनके बारे में बताया जाता है। तो ये भी आपको पता होगा। मोहन राकेश जो कि चंडी वाली गली अमृतसर पंजाब के रहने वाले हैं। इसमें मोहन राकेश जो सिपाही की माँ जो चैप्टर है उसको लिखे हुए, वो एकांकी है। जो मानक होता है, बिस्नी होती है, मुन्नी होती है। इसके बारे में मानक एक सिपाही होता है, और बिस्नी की जो एक बेटा है मानक, एक बेटी है मुन्नी। मुन्नी की शादी करनी, जो कुंती होती है उनको पड़ोसन होती है, वो शादी के बारे में हमेशा आती है। वो बिस्नी से बोलती है, अरे मुन्नी शादी क्यों हो गई, और तुम कहो तो मैं वर घर देखता हूँ, यानी कि कोई लड़का देखता हूँ तो उसे शादी के लिए। तो क्या कहते, बिस्नी कहती है लड़का देखकर क्या करना है कुत्ती, माना का है तो कुछ बात भी बने। यानी जब आपको इसमें क्या होता है, अब बोलते हैं कि जो ऐसे ही जो लड़के वाले हाथ कितने बड़े हो चुके हैं, यानी कि कितनी कितनी वो दहेज की मांग करते हैं। इस प्रकार से वो बताते हैं कि पैसे की वजह से सिर्फ शादी नहीं हो पा रही है मुन्नी की, इसमें बताया जाता है। सबसे पहले इसमें ही आपको सीखनी चाहिए कि आपको कहे भी आपको दहेज के लिए किसको फोर्स नहीं करना चाहिए। आपका नामवर सिंह जो है, इनका जो कहा गया जीयनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश के ये रहने वाले हैं। कहा कि जीयनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश के। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो नामवर सिंह होते हैं, इसका जो चैप्टर है एक आपका प्रगीत और समाज, कसम से बोला आपको पढ़ेंगे तो आपको उतना अच्छा नहीं लगा होगा, हमको उतना पसंद नहीं है, सीधा सीधा आपको बात समझ लीजिए। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो कि ये जूठन चैप्टर को लिखे होते हैं, जूठन चैप्टर को, ठीक है। जूठन चैप्टर इसमें बताया कि बहुत इसमें आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बहुत ऐसे इमोशनल हो जाएंगे, आपको रोने का मन करेगा। यानी इस प्रकार से इतना उनको कष्ट दिया जाता है कि इनको ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है जूठा खाने को मिलता था, जूठा, वो भी जूठा में नसीब नहीं होता था इनको। यानी कि बहुत उसके लिए भी काम करना पड़े। यानी आप काम करिए, आपको जूठा दिया जाए कैसा महसूस होगा, बहुत। अभी तो यानी कि आप जूठा खा अपने घर वाले का जूठा नहीं खाते होंगे, इस प्रकार से। यानी कि उनका पहले जूठा है उनको नहीं मिलता था, नहीं तो भोज हो रहा है उसमें उनको जो जो फेंक दिया था तो पत्ते पर, वो उनको खाना के मिलता था, वो भी बहुत खुश होता है, अरे भाई आज पूरी मिला है खाने को, आज बहुत ज़्यादा। इस प्रकार से वो खुश हो जाया करते थे जूठन पाठ में, इसी प्रकार से बताया गया है। फिर भी क्या करते हैं, जब लेखक जो बहुत बड़े बन जाते हैं, लेखक बन जाते हैं, तो उस बार जो इनके जो उनकी माँ को भगाया जाता था, जूठन भी नहीं दिया जाता था, इसे उनकी माँ को भगा दिया जाता था, यानी गए हुए थे तो इनके बारे में बताया जाता है। जब ये बड़े आदमी बन जाते हैं तो जो इनको जो जूठा जो देता था वही आप उनको इनके घर के आगे खाने की तारीफ करता है, कि भाभी जी का हाथ का खाना तो बहुत प्यारा है। इस प्रकार से वे बात करते हैं। मल्लिया जी, इनका नाम है भरत जी श्रीवास्तव, ये महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के। आप बताए ना, जो बहुत सारे जो लेखक है जो सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं। मल्लिया जो कि भरत जी श्रीवास्तव, ये जो आपका चैप्टर लिखे हुए हंसते हुए मेरा अकेलापन, जो एक डायरी है, इसमें बताया गया है कि बहुत सारे जो तारीख इसमें लिखे हुए हैं कि कैसे कोई अगर बीमार पड़ता है कितनी चिंता होती है, कोई अगर बाहर जाता है तो कितने उनकी चिंता रहता है कि वो कहाँ गया है, कैसे होगा, वो उसका सुखमय हो, या फिर बहुत सारे हम चिंता करते हैं। फिर कोई बीमार पड़ जाता है तो हम सोचेंगे हमारे पास पैसे नहीं है, क्या करेंगे, कैसे इलाज होगा, अगर कोई बड़ी बीमारी होगी तो हम कहाँ से पैसा लाएंगे। इस प्रकार से इसमें बात किया गया था कि इसमें हंसते हुए मेरा अकेलापन में। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा। उदय प्रकाश जो कि लिखे हुए हैं कौन चैप्टर को, उदय प्रकाश लिखे हुए हैं आप कौन तिरिच पाठ हो, जिसमें एक तिरिच होता है। तिरिच किसको कहते हैं, तिरिच जो इस तरह से समझ लीजिए जो विस्खाप जो बिल्कुल शाम के समान, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो जो क्या होता है तिरिस, जिसको उसमें अगर नजरें मिला ली तो ये आपने इसको मिला लिए तो क्या करेगा वो, आप पूरे पृथ्वी का ऊपर चक्कर लगा लिए फिर भी आपको वो नहीं छोड़ेगा। इस चैप्टर को इसमें बताया था, नहीं कहीं भी चल जाए वो पीछे पीछे आता ही रहेगा। उसे पीछे छुड़ाने के लिए इसी प्रकार से वो चकमा देना बहुत मुश्किल है, बहुत से चकमा देने की कोशिश करते भी चकमा देना बहुत मुश्किल है, उसके लिए लंबे लंबे छलांग लगाते हैं। इस प्रकार से इसमें बताया जाता है। कहानी बहुत मज़ेदार होती है। तो उदय प्रकाश जो सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश यानी एमपी के रहने वाले हैं। हमारे अगले लेखक जी हैं जिनका नाम है जे कृष्णमूर्ति। देखिए शिक्षा पाठ को लिखे होते हैं, और ये मदनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश के निवासी है, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा ये कहाँ के निवासी है। आप देखते हैं अगला जो आपका इसमें जो किस बारे में शिक्षा के बारे में बात की होते हैं, शिक्षा क्यों जरूरी है हमें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें नौकरियों पाने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है, इस प्रकार से इसमें बात करते हैं। अगला जो आपका क्या है, अगला जो आपका राइटर है वो है हमारा लेखक जायसी जी है।
जो कि इनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी, और ये जायस कब्र अमीर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, यानी ये भी आपको उत्तर प्रदेश का ही है। तो अब देखिए सूरदास जी, सूरदास जी ये दिल्ली के निकट सिही नाम ग्राम, यानी कि इसमें क्या बात किया होता है, सूरदास जो आपका पद है, इनकी बात क्या होता है कृष्ण जी के, ये जूठन खाने को इतने शौकीन है, यानी कृष्ण जी के एक तो जो आपका दो आपका भाग इसमें एक बात क्या होता है कि उनको भोर होने की सूचना दी जा रही है कि हे कृष्ण, हे कमल के समान नयन वाले, आप उठिए, सवेरा हो गया है। दूसरे चैप्टर में दूसरे आपको जो भाग है इसमें बताया जाता है कि इनको खाने के लिए जो बाल कृष्ण जो खा रहे हैं उनके खाने का वर्णन किया होता है इसमें। जो आपका दूसरा जो भाग होता है इसमें तुलसीदास जो कि ये कहाँ के राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और आपको लास्ट में बताएंगे इसका पीडीएफ आपको कहाँ से डाउनलोड करनी है। और नाभादास अगला जो है नाभादास जो कि दक्षिण भारत के रहने वाला है, कहा दक्षिण भारत के। भूषण जिसमें टिकवा कानपुर मध्य प्रदेश के निवासी है। भूषण जिसमें आपको कवि चैप्टर को लिखे हुए हैं, इसमें दो आपको महावीरों की चर्चा, एक शिवाजी एक छत्रसाल, दोनों के बारे में बहुत इनको बड़ाई किया गया है, बहुत वीरता का बखान किया गया है इसमें, और अक्सर इसमें प्रश्न भी आते हैं। अब देखिए अब आपका क्या आ चुका है, अब आपका लास्ट आ चुका है। देखिए जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश के एक आगे हैं, वाराणसी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जो कि निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के रहने की, एक और है आपका राइटर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के, वो है आपका सबसे पहला चैप्टर वाले बालकृष्ण भट्ट, दोनों एक ही तरफ से आपको पता होगा। शमशेर बहादुर सिंह जो कि ये ऊषा चैप्टर को लिखे हुए हैं और देहरादून उत्तराखंड के रहने वाले हैं। अब देखिए गजानन माघो मुक्तिबोध ये श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। और देखिए रघुवीर सहाय जो कि अधिनायक चैप्टर को लिखे हैं, लखनऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। विनोद कुमार शुक्ल जो कि राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। तो आपको पूरा पता चल गया होगा। आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, और लाइक नहीं किया हो तो लाइक भी कर लेंगे, शेयर भी कर देंगे, जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, उसमें आपको इस पीडीएफ को दे दिया जाएगा। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।